हेलो गाइस, ये एपिसोड 30 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन अंदर आया तो उसने देखा मनाली वैसी की वैसी बैठी थी। वो घुटनों में अपना सिर दिए बैठी थी। मनन अंदर आता है और अंदर से गेट लॉक करके उसके पास में बैठ जाता है। मनाली को महसूस हुआ कि उसके पास कोई बैठा है। उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसे मनन दिखाई दिया। मनन ने उसे ठीक से बैठने को कहा। मनाली थोड़ी दूर होके बैठ गई। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों मनन देख सकता था। मनन ने खाना साइड में रखा और उसके थोड़ी करीब होके बैठ गया। मनाली उससे फिर दूर होने को हुई। मनन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकने लगता है। मनन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, दूर दूर जाओगी तो बेड से ही गिर जाओगी। और ये क्या, अभी तक तुम्हारी आंखों में आंसू है? मतलब तुमने पूरा मन बना लिया है कि मेरी बात नहीं सुननी है ना? मनाली चुपचाप बैठी थी और उसकी बातें सुन रही थी। मनन उसके आंसू पोंछता है और धीरे से कहता है, माफ कर दो, बहुत ज्यादा गुस्सा किया ना मैंने तुम पर, बहुत बुरा हूं ना मैं, पर क्या करूं, तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। तो गुस्सा आ गया और फिर से तुम पर चिल्ला पड़ा, पर अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, तुम बस रो मत, ओके? मनाली बस नम आंखों से मनन की तरफ देखती रही। मनन भी उसकी आंखों में देखने लगा। मनन ने मनाली के दोनों हाथ पकड़े और उसके कुछ ज्यादा ही करीब बैठ गया। मनन उसके चेहरे के करीब आते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ मांगू, दोगी? मनाली अब सोच में पड़ जाती है कि मनन को क्या चाहिए उससे। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो कहती है, माफ कीजिएगा साहब, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आपको चाहिए। मनाली इतना बोलकर रोने लगी। वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मनन भी उसकी बात समझ रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसको मनाली की बातें भी समझ आ रही थी। वो अपने आंसू पोंछता है और मनाली से कहता है, बताओ कैसी वाली लड़की हो तुम, और वो वाली लड़की क्या होता है? इस तरह की लड़की की बात कर रही हो तुम? ये सुन मनाली ने अपनी नजरें झुका ली। मनन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और तुमसे क्या चाहिए ये भी सुन लो, सिर्फ सामने रहो तुम हमेशा, उससे बातें करो, प्यार ना सही पर तुम्हें देखकर जिया तो जा सकता है ना। एक बात सुन लो मेरी, मुझे तुमसे मोहब्बत है और वो भी बेहद। इस मोहब्बत को कुछ गलत नाम मत देना, और मैंने पहले भी कहा था, मुझे गलत मत समझना। फिर भी तुम वही सब सोच रही हो जिसके ख्याल मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, तुम्हारे साथ गलत करूंगा, यही सोचकर अपने आंसू बहा रही हो ना? मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकता और कभी तुम्हारे उतने करीब आने की कोशिश भी नहीं करूंगा। जिस एहसास में तुम्हारी मर्जी ना हो वो एहसास मेरे लिए खोखला है। जब तक तुम नहीं चाहती तुम्हारे उतने करीब मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे साथ गलत करने की मैं सोच भी नहीं सकती। और भले ही तुम मुझसे प्यार ना करो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार हमेशा रहेगा। तुम मेरे लिए रब से मांगी हुई मेरी दुआ हो, जिसे रब ही पूरा कर सकता है। मैं तुम्हें तुमसे छीन के हासिल नहीं करना चाहता। इस मनन ओबेरॉय ने आज तक जिंदगी में हर चीज छीनी है, चाहे वो कोई भी चीज हो, पर कोई भी चीज तुमसे बड़ी नहीं है। तुम्हें खुद से छीन कर मैं खुश नहीं रहूंगा। तुम्हारा गुरूर बरकरार रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारा पूरी उम्र इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हमेशा। पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैंने अपने मन में यही ख्याल लाया कि तुमसे बात करूं, तुम्हें एक बार तो देख लूं, तो दिल को सुकून सा मिल जाए। पर आज जब तुम ऐसे ही चली गई तो मानो जैसे मेरी जान अपने साथ लेके चली गई। पता है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। जब मैंने तुम्हें किनारे पे बैठा देखा तो मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ होता है तो मैं खुद को भी जिंदा नहीं रख पाऊंगा। तुमसे ही ये सांसें चल रही हैं, बस मुझे तुमसे ये चाहिए कि बस तुम साथ रहो, चाहे जिंदगी के कोई भी हालात हो। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं रखूंगा कि तुम मुझे मेरे जितना प्यार करो। मुझे तुमसे बस यही उम्मीद है कि तुम मेरे आसपास रहोगे। इस उम्मीद पे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुमसे ही सब कुछ शुरू होता है और तुम पर ही सब कुछ खत्म। नाली मनन की तरफ दर्द भरी नजरों से देखती रही। उसने मनन के बारे में क्या क्या सोच लिया था। पल के लिए तो वो भूल ही गई थी कि सब मत एक जैसे नहीं होते, तो उसने कैसे मनन को इतना गलत समझ लिया। अब तक तो दिल में ये तसल्ली थी कि मनन बाकियों के जैसा नहीं है, वो उसके साथ गलत नहीं कर सकता, पर आज उसे क्या हो गया? आज उसके दिमाग पे गंदी बातें इतनी बुरी तरह से कैसे हावी हो गई? वो बस यही सोच के बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मनन की बातों ने उसे बहुत ज्यादा दिलासा दे दिया था। मनाली को ऐसे रोते देखकर मनन ने उसे कस के गले लगा लिया। मनाली ने भी अपने आप को मनन की बाहों में छोड़ दिया। जैसा हाल मनाली का था वैसा ही हाल मनन का था। वो बस उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मनाली को अपनी गलती का एहसास था। वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया, सॉरी। रोते हुए वो बस इतना ही बोल पाई और फिर से रोने लगी। तो मनन कहता है, पागल लड़की, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया था तुमने, अब चुप हो जाओ, गलती हर किसी से होती है, पर एक बात याद रखो, ये गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें अब दोबारा तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मनाली इतना सुनकर हाँ में से हिला देती है। उसे अब महसूस हुआ वो कब से मनन को पकड़े हुए है। वो अब मनन से अलग हुई। मनन ने भी उसे अपने आप से अलग किया और उसके आंसू पोंछे। वो मनन से नजर नहीं मिला पा रही थी। मनन भी ये सब समझ रहा था। उसने हालात को चेंज करना चाहा
पता नहीं तुम्हारे अंदर कितना पानी भरा हुआ है, देखो रो रो के मेरी शर्ट गीली कर दी। मनन ने इतना कहकर उसे अपनी शर्ट दिखाई। मनाली भी शर्ट को देख रही थी, शर्ट वाकई बहुत गीली हो चुकी थी। मनाली अपने आप को देखती है तो मनन को उसको देखकर बहुत तेज हंसी आ जाती है। वो अपना पेट पकड़कर बेड पे लेटकर जोर जोर से हंसने लगता है। मनाली बस उसे हैरान होकर देख रही होती है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि मनन को किस बात पे हंसी आ रही है। मनन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मतलब मैंने जो बोला वो सही था, हमारे अंदर सच में पानी भरा हुआ है, इसलिए खुद को देख रही हो। हाँ, इतना बोलकर मनन जोर जोर से हंसने लगता है। मनाली उसी की तरफ मुंह लटकाए देखे जा रही थी। वो धीरे से कहती है, पानी नहीं है। मनन उससे पूछता है तो क्या है, फिर मनाली ने अपना सिर झुका लिया। इस पे मनन कुछ सोचते हुए कहता है, ओह शायद नल फिट किया होगा इसलिए तो पानी बहता रहता है। पहले स्पीकर फिट किया था, अब नल फिट किया होगा। और भी कुछ है तो अभी बता दो, तैयार रहूंगा पहले से। मनाली बस उसकी तरफ देखे जा रही थी और मनन की हंसी अब भी जारी थी। मनन देखता है कि वो अब भी उसे ही देखे जा रही है। वो उसके करीब आके बैठता है। मनाली जैसे हड़बड़ा गई। मनन ने उसके चेहरे पे हाथ लगाया तो मनाली को जैसे करंट सा ही लग गया। वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। मनन भी उसको देख रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मनन शरारती अंदाज से कहता है, आके में ही फिट है क्या? ये देखकर मनाली ने नामे सिर हिला दिया और मनन ये देखकर मुस्कुरा दिया। मनाली को मनन की सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी और अब उसकी हालत खराब होने को थी। मनन उससे इशारे से पूछता है, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? इस पर मनाली हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ वो नहीं, कुछ नहीं। मनन अपनी आंखें और बड़ी करते हुए कहता है, क्या हुआ, इतना क्यों हड़बड़ा रही हो, कभी हाँ कभी ना? इस पे मनाली अचानक से बोलती है, वो मुझे भूख लगी है बहुत ही जोरों से। मनन ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। मनन खाने की प्लेट उठाता है और मनाली को खिलाने लगता है। तभी मनाली कहती है, नहीं मैं खा लूंगी, आप जाओ। इतना कहकर मनाली प्लेट छीन लेती है। मनन कहता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे पास और मैं ही खिलाऊंगा। इतना कहकर मनन भी प्लेट छीन लेता है मनाली से। मनाली फिर से प्लेट छीनते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं खा लूंगी, भगवान ने हाथ दिए हैं मुझे। मनन ने उसे आंखें दिखाई तो मनाली चुप हो गई। मनन ने एक निवाला बनाकर हाथ आगे बढ़ाया तो उसने एक निवाला खा लिया। उसे इतने समय बाद अपनापन महसूस हुआ। इतने सालों में उसे किसी ने अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया था। आज मनन के हाथ से खाना खाकर थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन उसे अपने माँ बाप की याद आ गई और उसकी आंखें फिर नम हो गई। मनन ने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप रहने का इशारा किया। साथ में ही वो कुछ और भी इशारे करे जा रहा था। मनाली को कुछ समझ नहीं आया तो मनन खुद ही बोल पड़ा, अरे यार, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, तुम्हें कोई दया वया है कि नहीं? मुझे कौन खिलाएगा, तुम्हारे चक्कर में मेरा पेट भी खाली है। तो मनाली कहती है, जैसे मुझे खिलाया है वैसे खुद भी खा लीजिए। मनन ने इतना सुनकर मुंह बना लिया। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, हद है यार, मतलब परी जी को अपने हाथ से खाना भी खिलाओ और खुद ही अपने हाथों से खाओ, किसी को कोई प्यार व्यार है ही नहीं मुझसे। क्या गाइस, मनाली अपने हाथों से मनन को खाना खिलाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? इसी के साथ एपिसोड 30 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।